भाई सुनो, इस बार हमारा एमसी गेम 19वीं बार पूरा कर चुका है और 20वीं बार खेलने पर उसने महीनों शुरुआती इलाके में ग्राइंड किया, मुख्य क्वेस्ट लाइन शुरू करने से पहले, और अपने कैरेक्टर को लेवल 9,999 तक मैक्स कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने प्ले पर क्लिक किया, वह वास्तव में गेम में ट्रांसपोर्ट हो गया और दुर्भाग्य से वह 99 कैरेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि उस शख्स के दुश्मन डेमन किंग के रूप में हो गया। सबसे बुरी बात यह है कि न केवल उसने अपनी ओपी कैरेक्टर खो दी, बल्कि उसे कमजोर भी कर दिया गया और उसके सभी जनरल डेमन्स उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह अब बेहद कमजोर हो गया है। कम से कम उसके पास यह 6 हाथ वाला सुनहरा टुंडरी है जो उसे खुश रखता है। लेकिन सवाल यह है कि एक कमजोर डेमन किंग एक अत्यंत ओपी हीरो और अपनी सभी अधीनस्थों के क्रोध का सामना कैसे कर सकता है? उसका जवाब है खेती। हाँ, यह समाधान सुनने में मामूली लगता है, लेकिन सुनो, उसने यह सोल्स-लाइक गेम 19 बार पूरी तरह खेला है और उसे हर एक विवरण पता है। साथ ही सिस्टम ने रास्ता भी दिया है। आपकी डेमन आर्मी जितनी खुश होगी, आप अपनी डेमन किंग पावर उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में यह लगता है कि वह अच्छा इंसान बनने वाला है, लेकिन भगवान, यह एमसी धरती पर सबसे बड़ा खतरा है। उसने इस गरीब एज़ेरोथ वाले के साथ जो किया, वह किसी भी मनहवा में सबसे अपमानजनक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम जैन शियल है। क्या क्या नाम है यह? बस एक सामान्य छात्र था कोरिया से, या कम से कम पहले था। कल मैं डेमन किंग क्रेटोस बन गया, उस गेम का फाइनल बॉस जिसे मैं खेल रहा था। हाँ, बिल्कुल क्लिशे। गेम का नाम है ब्लड पैलाडिन और लक्ष्य है सोए हुए हीरो को जगाना, जो कुछ हद तक मर्दाना सिंड्रेला जैसा है। लेकिन समस्या यह है कि ठीक उसी समय एक बटलर आता है और क्रेटोस को बुलाता है। उसका नाम ज़ेफिरस है और वह कहता है कि युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बाहर पूरी भीड़ के डेमन्स चिल्ला रहे हैं। एजुरिट ब्लड प्रिंस लेवल 5, 3, 4 वहां है। साथ में सर्जी, आइस मोनार्क और आर्चड्यूक ऑफ शैडोज हार्ट टॉक, जो हेड बटलर भी है। और हाँ, क्लासिक मसल हेड बॉल लेवल 539 भी मौजूद है। सभी के सामने खड़े होकर क्रेडो सभी से कहता है कि आर्मी उसकी सुने। डेमन किंग के रूप में उसके पास कुछ महत्वपूर्ण कहना है। यह युद्ध फिलहाल रुका रहेगा क्योंकि उन्हें फसल काटने और पशुपालन पर ध्यान देना है। भीड़ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और चिल्लाती है, यह बेकार है। लेकिन डेमन किंग उन्हें मौत की नजर से देखता है। सभी शांत हो जाते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, कोई 20वीं बार गेम शुरू कर रहा है। एक लड़का जिसे एज किमची कहते हैं, लेवल 9,999, और क्रेडोस जानता है कि वह इस लड़के के हाथों मर जाएगा। तब वह बताता है, मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी से खेती का कोर्स किया और अमीर किसान बन गया। मैं सबसे बेहतरीन में से एक था। सच में प्रोफेसर भी मुझसे थीसिस में मदद मांगते थे। वह गंजा प्रोफेसर भी एक और प्रोजेक्ट में मदद मांगता है। जब वह खेतों में जाता था, लोग भी काम मांगते थे। सारा टैलेंट बस मुझे नंबर 1 गुलाम बना दिया। अंत में सभी ने मेरा क्रेडिट ले लिया। मेरी डोपामाइन लेवल बिल्कुल नीचे थी, इसलिए मैंने थोड़ा हाइप चाहिए था। और क्या बेहतर हो सकता था गेम से। इस तरह वह पहला व्यक्ति बना जिसने यह गेम 19वीं बार खत्म किया। अब वह थक चुका है, लेकिन कहता है कि यह पूरी तरह व्यर्थ था। हाँ, वह बहुत ताकतवर है। तो अब मावी हेल डिफिकल्टी पर 20वीं बार प्ले करता है। सबसे पहले उसने सब कुछ लेवल किया। ग्राइंड के बाद कैरेक्टर पहले ही मैक्स हो चुका है और कुछ गियर अजीब लगता है, लेकिन पूरी तरह ओपी है। वह सोचता है कितने साल बीत गए। आदमी सच में फोकस्ड रहा। गेम पूछता है, क्या आप शुरू करना चाहेंगे? वह कहता है बिल्कुल, और क्लिक करता है। लेकिन इस बार मॉनिटर चमकता है और कुछ खींचता हुआ महसूस होता है। अचानक उसकी आत्मा शरीर छोड़कर टीवी में चली जाती है। आकाश के बीच में कुछ रोशनी होती है। वह जंगल के ऊपर उड़ता है, सोचता है, यह क्या है? ठीक है, मुझे शांत होना चाहिए। सबसे पहले मैं जानता हूं यह मेरी आत्मा है, इसलिए अगर मैं गिर भी जाऊं, मरूंगा नहीं। उस कोने में टॉवर ऑफ लाइफ है। मैं वास्तव में पैलाडिन की दुनिया में आ गया। तब वह कब्र को देखता है और उत्साहित होता है क्योंकि वह जानता है कि वहां एज किमची है। लेकिन जैसे ही वह गोरा लड़के को स्टाफ पकड़ते हुए देखता है, वह सोचता है
कैरेक्टर कितना भद्दा दिख रहा है। अचानक उसकी आत्मा तीव्र मोड़ लेती है और कहीं और चली जाती है। वह हताशा में चिल्लाता है, कुछ और नहीं, और इस तरह वह क्रियो के शरीर में चला जाता है। वह कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे एज किमची बनने का मौका खो गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे आउटफिट बेकार लगी। इस बीच ज़ेफोस सुनता है कि कुछ डेमन्स कह रहे हैं कि क्रेटोस अब पहले जितना ताकतवर नहीं है। वह कहते हैं कि वे मिलकर उसका सिर काट देंगे, लेकिन हार्ट कहता है, अगर वह कमजोर नहीं है तो क्या होगा, चारों की जान जा सकती है। सर्जी कहती है, मैं तभी जाऊंगी जब एजुरेट पहले हमला करेगा। बी दूसरी ओर बस भूखा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वह कहता है, अगर मैं साबित कर दूं कि डेमन किंग कमजोर हो गया है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? तुरंत सभी हंसते हैं और कहते हैं, हाँ। ज़ेफिरो सब सुन लेता है और कहता है, हे मेरे प्रिय डेमन किंग, डेमन्स कह रहे हैं कि तुम कमजोर हो गए और तुम्हारा सिर काटने की सोच रहे हैं। क्रेटोस सोचता है, अगर चारों मुझ पर आ जाएं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मानव दुनिया में जाता हूं तो भी मैं उस लेवल 999999 मॉन्स्टर से मर जाऊंगा। तभी ज़ेफिरो उसे औरब से रिकॉर्डिंग दिखाता है। यह कब्र में रिकॉर्ड किया गया था, जहां एक गोरा लड़का सभी डेमन्स को मार रहा था। लड़का वास्तव में एक डेमन की आंख निकालता है और कैमरा में देखता है। क्रेटोस तुरंत समझ जाता है कि इसमें कोई सामान्य नहीं है। वह किला छोड़ नहीं सकता। अगर वह सरेंडर करता है तो वह कमजोर दिखेगा और जनरल उसे मार देंगे, लेकिन अगर वह मानव दुनिया में जाता है तो भी लेवल 99999 मॉन्स्टर उसे मार देगा। वह रोता है, कहता है कि गेम में प्रवेश करने का मकसद सिर्फ खुश रहना था, ज्यादा समस्याएं नहीं। लेकिन फिर वह उठकर तय करता है कि पहले भोजन की समस्या हल करेगा ताकि सभी शांत हों। ज़पायरोस पूछता है, सज्जन कहां जा रहे हैं? और वह जवाब देता है, माफ कीजिए, पहले क्यों नहीं बताया? वह बाहर जाकर खेती के लिए जमीन ढूंढता है। ज़पायरोस अजीब नजर डालता है और डेमन किंग खुद भी कंफ्यूज है। तब ज़ेफोस बताता है कि वह पहले अहंकारी था, अब अचानक माफी क्यों? क्रेटोस को अजीब लगता है। ज़ेफिरोस बस परेशान कर रहा है। कॉस डरते हुए नोट करता है कि यह सिस्टम जैसा दिखता है। क्रेटोस ध्यान से जमीन को खुरचता है और मिड एलिमेंट के लिए बिजली का इस्तेमाल करता है। यह नाइट्रोजन को मिट्टी में डालने का तरीका है। उसके मुख्य पावर में बिजली है। वह हाथ काटता है और ब्लड स्ट्राइक एक्टिव करता है। अब यह काम करता है। गरीब एज़रेट को बिजली का झटका लगता है और अन्य डेमन्स दंग हैं। क्रेटोस अब सोचता है कि एज़रेट को कैसे पूरी तरह खत्म करें। सिस्टम चिमकता है, केवल बताता है कि उसने एज़रेट के कपड़े फाड़ दिए। कम से कम अब वह नया सिस्टम फीचर अनलॉक कर चुका है, आर्मर रिमूवल। वह अपना इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि सभी गियर वहीं हैं, लेकिन फिलहाल उसे परवाह नहीं है। प्राथमिकता नंबर 1 है एज़रेट को गायब करना। समस्या यह है कि वह अभी भी उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। फिर उसे एक आइडिया आता है। चूंकि एज़रेट जमीन पर गिरा हुआ है, वह सोचता है कि उसे बिजली से मार सकता है। इसका प्रभाव सीधे मिट्टी में नाइट्रोजन डाल देगा। सच में यह लड़का एक जीनियस है, लेकिन अन्य डेमन्स पेड़ों के पीछे छिपे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। क्रेटोस सर्जी को एज़रेट को बांधने का आदेश देता है। गरीब लड़की जानना चाहती है कि वह इतना क्यों कर रहा है। वह पहले ही हार चुका है, लेकिन क्रेटोस सीधे उसे क्रूज पर टांग देता है और वापस खड़ा कर देता है। इस तरह परफेक्ट लाइटनिंग रोड तैयार हो जाता है। तभी एज़रेट अपनी आंखें खोलता है और घोषणा करता है कि अमर व्यक्ति ठीक हो गया है। अब वह सुनिश्चित है कि डेमन किंग कमजोर हो गया है, क्योंकि वह अब भी जीवित है। लेकिन वह ज्यादा बात नहीं कर पाता, क्योंकि एक और बिजली का झटका उसे चुप कर देता है और नाइट्रोजन वातावरण में काम करने लगता है। क्रेटोस फिर हार्ड टॉक को पूरे क्षेत्र में घना कोहरा फैलाने का आदेश देता है ताकि पानी हवा से गिरने लगे। हार्ड टॉक हैरान होता है, सोचता है, क्या वह बिजली के प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है? यह सच में एक क्रिएटिव तरीका है किसी को टॉर्चर करने का। FOD रोल करता है और छोटे छोटे बूंदें एज़रेट के शरीर पर गिरती हैं ठीक समय पर और फिर से बिजली का झटका मारता है। क्रेटोस चकित है, क्योंकि हर बार इसे एक्टिवेट करना दर्दनाक है। ज़ेफिरोस और अन्य डेमन्स देखते हैं और थोड़ा डरते हैं, और क्रेटोस उत्साहित है।
मिट्टी में नाइट्रोजन अब भर रहा है और जल्द ही फसल उपजाऊ होगी। बाद में वह मिट्टी खोदता है और देखता है कि चीजें धीरे धीरे सुधार रही हैं। केवल समस्या यह है कि अनाज बहुत महीन है। यह मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसे जगह बनानी होगी और सही सामग्री डालनी होगी, जाहिर तौर पर गोबर। तुरंत वह सभी को आदेश देता है कि एक बड़ी मात्रा में गोबर लाए। जो लोग पहले ही खून से भीगे हुए हैं वह सोचते हैं कि क्या वह वास्तव में गरीब आजरेट पर यह सब कर रहा है। वहीं जंगल में कहीं दूर एज किमची चलता है। जब वह किसी की मदद के लिए रोने की आवाज सुनता है, वह देखता है और पाता है कि वह जावियर और लॉयड हैं। वॉलमार्ट वर्जन, दुर्भाग्यशाली नॉक ऑफ। लॉयड बताता है कि उन्हें गॉब्लिन्स ने हमला किया था और मदद चाहिए। किमची उन्हें डराने वाला नजरिया देता है। वह उन्हें शांत करने के लिए कहता है कि वह पूरी तरह संदिग्ध नहीं है। टेओ हवियर की एक चोट लगी हुई टांग है, इसलिए वह उसे अपनी कंधे पर उठाता है और शॉपी लॉयड को रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वे खुद का परिचय देते हैं, रीवा गवियर, नाम उल्टा लिखा हुआ, और बॉयड। जावियर जानना चाहता है कि यह गोरा लड़का कौन है और किमची जवाब देता है कि वह पता करने की कोशिश कर रहा है। वहीं डेमन किंग के किले में हार्ड टॉक पूछता है कि अचानक इतने सारे गोबर कहां से लाएं और अचानक से यह सब करना कैसे संभव है। सिरी कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है और पूरी बात घिनौनी लग रही है। फिर बॉल कहता है कि उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। हार्ड टॉक तुरंत जवाब देता है, बात वह नहीं है। भले ही वे किसी तरह कुछ पूरक कर भी दें, लेकिन वह किंग अपना खुद का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। योजना यह है, कुछ निचले स्तर के डेमनों की पिटाई करो जब तक कि उनसे कुछ बाहर न निकल जाए। इस बीच बेचारा डेमन गड्ढे के बीच में बैठा है, सबको बाहर इंतजार करने को कह रहा है। वह कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। एक सैनिक हार्ट को रिपोर्ट करता है कि परिणाम लाना बहुत कठिन हो रहा है। हार्ट टॉक अंदर आता है और पूछता है कि क्या वाकई वह डेमन नहीं कर पा रहा। डेमन समझाता है कि उसने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं। यह जगह तो बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है। तभी हार्ट टॉक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास एक शानदार आइडिया है। वह उस पर वार करने ही वाला था कि तभी बैल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम उसका पेट फाड़ दोगे तो हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। हार्ट टॉक उस बेचारे डेमन को छोड़ देता है और मान लेता है कि यह बात बैल के मुंह से सुनना हैरान करने वाली समझदारी है। तो फिर क्यों ना यह किया जाए, वह डेमन को अपना ही मांस खिलाए और फिर उससे वही चीज उत्पन्न होने लगे जो उन्हें चाहिए। बैल बस उसे घूरता रह जाता है, पूरा गुस्से से भरा हुआ, जबकि छोटा डेमन कोने में सिमटकर कांप रहा है। दोनों आपस में भिड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक क्रेडोस प्रकट होता है और दोनों पर बिजली का वार करता है। वह चेतावनी देता है कि इंसान और डेमन ही अकेले ऐसे जीव नहीं हैं जो मल त्याग करते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए वह समझाता है कि इस दुनिया में कोई भी मल ऐसा नहीं है जिसमें पोषण न हो। वे उससे खाद, फर्टिलाइजर बनाएंगे। जेफ्रो पूछता है कि यह आखिर है क्या। क्रेडोस सरलता से कहता है, यह मिट्टी को सुधारने के लिए बेहद जरूरी चीज है। आमतौर पर इसे लकड़ी के टुकड़ों, पौधों, अंडे के छिलकों, मुर्गियों की बीट और तरह तरह के पुराने कचरे से बनाया जाता है। समस्या यह है कि इस समय उनके पास इनमें से कुछ भी ज्यादा मात्रा में नहीं है। वह एक नक्शा मांगता है और कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में प्रकट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उम्मीद की थी। वह नक्शा बिल्कुल वही है। नमस्ते दोस्तों, मैं YouTube पर नया हूं। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो रही है। वीडियो बनाना, एडिट करना और अपलोड करना आसान नहीं है, लेकिन मैं हर दिन सीख रहा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। शुरुआत में वीडियो छोटे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं लंबे और ज्यादा दिलचस्प वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा मकसद है कि आपको ऐसा कंटेंट दूं जो आपको पसंद आए और आपका मन भी लगाए। दोस्तों, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके लाइक, कमेंट और फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं। अगर आप साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि अपने वीडियोस की क्वालिटी और रेगुलर अपलोड दोनों बेहतर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है।